हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हम फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो वन लाइनर होने वाले हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेफ्टी पिन बना होता है स्टील एवं प्लास्टिक का। लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है? वलय पहले फैलता है फिर पुनः लगभग समान आकार में आ जाता है। परावर्तन की घटना किस दर्पण में होती है? सभी प्रकार के दर्पण में। पिन होल कैमरे से पिन होल कैमरे में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा एवं पार्श्व। समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया, आकार, आकृति एवं पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों बदल जाते हैं। स्विच सर्किट में धारा के प्रवाह को तोड़ता और जोड़ता दोनों है। बिजली के बल्ब में किस प्रकार किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? पतला फिलामेंट के कारण। फिलामेंट बना होता है धातु का पतला तार होता है। चुंबक में समान ध्रुव एवं दूसरे को विकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। जो जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होता है उस पर लोहे के कण चिपकते हैं उतने ही अधिक चिपकते हैं। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो होता है उत्तर दक्षिण। गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है? गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है? लोहे को। वास्तविक प्रतिबिंब बनता अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस पर। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता? केवल वास्तविक। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं यदि यह चुंबकीय आकर्षण हो सकता है, चुंबकीय बल या वैद्युत बल। घर्षण निर्भर करता है सतह के प्रकृति पर। घर्षण किस पर निर्भर करता है? सतह के प्रकृति पर। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती बल्कि ऊष्मा में बदलता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है हमेशा ऋणात्मक। कैसे होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण का क्रम है। घर्षण का क्या क्रम है? देखते हैं क्या क्रम है। स्थिर घर्षण, गतिज घर्षण, लोडनिक घर्षण। ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो कंपन होने के कारण उत्पन्न होती है। इसकी प्रवृत्ति निर्भर करती है आयाम पर। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। आयाम किसे कहते हैं? आयाम उसे कहते हैं जैसे ये तरंगे जा रही हैं, जैसे कि ये तरंगे जा रही हैं, ये लाइन खींच दी, ये आला जो होता है ये आयाम होता है। ये ध्वनि की प्रबलता का व्यावहारिक मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है माइक्रोवाट मीटर स्क्वायर। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। विद्युत धारा तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत धारा जो तापीय, रासायनिक, चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है विद्युत धारा। विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? क्रोमियम का। किसका? क्रोमियम का। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसका पता लगाया जाता है आवेश के द्वारा। जिसका पता आवेश के द्वारा लगाया जाता है। आयरिस पुतली के आकार को तथा पुतली प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। आयरिस जो होता है, आयरिस पुतली के आकार को तथा पुतली प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। मात्रा को। नेत्र कोशिकाएं उत्तरदायी होता है, सुग्राही कार्य करता है। सलकाय क्षण, सलकाय क्षण, तीव्रता, मंद प्रकाश, शंकु रंग, तीव्र प्रकाश। ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से देखते हैं? CO2, N2O, CH4, CFC, जलवाष्प, ओजोन आदि। विस्थापन एवं दूरी का अनुपात होता है 1 के बराबर अथवा कम। विस्थापन एवं दूरी का अनुपात होता है 1 के बराबर अथवा 1 से कम। B-T ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है तो परावर्तन बताता है त्वरण को।
कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी त्वरित है। यदि कोई यात्री सिक्का उछालता तो सिक्का उसके सिर के पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी त्वरित है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते हुए विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों में होता है। वे किसी भी क्षण समान वेग होंगे। वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर क्या होगा? वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर क्या होगा? सरल रेखीय स्पर्श अनुदित गति करेगा। सरल रेखीय स्पर्श अनुदित गति करेगा। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहते हैं तो अनेक आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ध्वनि वायु में गमन करता है केवल विक्षोभ गमन न कि कण गमन के कारण। यांत्रिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से फिर पुनः जोर से दबाया गया तो पहले से प्रबल परंतु त्वरित समान होगा। ध्वनि की गति से अधिक गति वाले वस्तु को क्या कहते हैं? पराध्वनिक गति यानी पैरासोनिक स्पीड। पैरासोनिक स्पीड कहते हैं। खाना पकाने के बर्तन का गुण होना चाहिए उच्च ऊष्मीय चालकता एवं निम्न ऊष्मीय धारिता एवं उच्च गलनांक। जिसमें बिंदु स्रोत उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बनता अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस पर। वाहन के पीछे दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। क्या होता? दर्पण का आवर्धन होता है 1 से कम। क्या होता है? 1 से कम होता है। दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है अवतल एवं समतल दर्पण दोनों में। अवतल एवं समतल दर्पण दोनों में। किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा होगा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों पर। कक्षा में पीछे बैठे लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता परंतु श्यामपट्ट पर लिखा पढ़ सकता क्योंकि लड़के के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर चला गया है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता क्यों होता? दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रकाश यानी श्वेत सफेद क्यों दिखाई देता? प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता। प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। इंद्रधनुष बनाने में प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण तथा पहले आंतरिक परावर्तन तथा पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता क्योंकि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी एवं नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। नेत्र में प्रकाश का अधिकांश प्रकीर्णन होता स्वच्छ मंडल कॉर्निया में। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल एवं पतला हो जाती हैं या पतली हो जाती हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर। विद्युत शक्ति के मात्रा को व्यक्त किया जाता है वोल्ट एम्पेयर से। विद्युत शक्ति के मात्रा को वोल्ट एम्पेयर से व्यक्त किया जाता है। एसी जनित को डीसी जनित में बदला जाता है विभक्त द्वारा। किसके द्वारा? विभक्त वलय के द्वारा। किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समानांतर होता तो बाहर होता सकेंद्रित वृत्त। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। ताप या विद्युत संयंत्रों में ईंधन है जीवाश्म ईंधन। ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? सूर्य। ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा? सूर्य है। महासागरीय ताप या ऊर्जा का कारण है। क्या कारण है? महासागरों के भिन्न भिन्न स्तर पर तापों में अंतर 20 डिग्री होता है। सौर कुकर का कौन सा भाग
पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता, कांच का शीट। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा निर्भर करता है पवन की गति पर। पवन चक्की की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? पवन की गति पर। यूवी किरणों से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता? प्रतिरक्षा तंत्र एवं त्वचा कैंसर हो जाता। तो ये थे आज की क्लास में कुछ फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहेगी।